हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18। एक थी गवरिया, गोरिया मतलब एक चिड़िया है उसको कह रहे हैं, और एक था गवरा, नर गोरिया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। अब ये दोनों साथ में ही रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, सब काम साथ में ही करते थे। दिन सार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। अब देखो, ये दिन भर घूमते, दाना चुगते, सब कुछ करते, और रात में अपने खोते में यानी अपने घर में घुस जाते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। अब जैसे घर आके जैसे वो भी अपनी बताती कि मैं यहाँ मिली, ये किया, मैंने वो किया। और मतलब जो ये था गवरा था, ये भी अपना सब कुछ बताता कि मैंने ये किया, आज यहाँ गया था, वहाँ गया था, यहाँ से दाना लाया, वहाँ सारी दिनचर्या अपनी दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। अभी कह रही, आदमी को देखा कभी कैसे रंग बिरंगीले कपड़े पहनते हैं, कितने अच्छे लगते हैं उन पे, खाक फपता है। गवरा तपाक से बोला। अब गवरे को गुस्सा आया, वो बोला, खाक फपता है क्या? अभी कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुक गए हो। गंवरिया बोल पड़ी। अब वो समझी कि आज मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तभी आज बड़े गुस्से में हो, इसलिए बोली वो ऐसा। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंग हो जाती है। अब ये कह रहा है कि मतलब खूबसूरती नज़र नहीं आती। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। अभी कह रही कि अभी तू अनसन कपड़े पहन लेगी। मतलब जो चिड़ा है ना, गोरिया चिड़ा, नर चिड़ा, वो बोल रहा है कि अगर तू कपड़े पहन लेगी तो तेरी सारी खूबसूरती छिप जाएगी। अब चिड़ा चिड़ी वगैरह ये लोग तो कपड़े पहनते नहीं है, अपन लोग तो भाई हैं, सब भी हैं इसलिए अपन पहनते हैं। ये लोग इतना समझते नहीं है, तो ये इसको अच्छा नहीं लग रहा। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। भी कह रही सिर्फ अच्छे लगने के लिए नहीं है, वो किस लिए पहनता है कि भाई हर सर्दी से भी बच जाए, सर्दी से सर्दी नहीं लगे। गर्मी में क्या होता है, इतनी गर्मी लगती है तो पसीना आता है, वो आता है, तो वो मतलब सही रहता है उससे। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सख्त भी जाती रही है। वे कह रहे सख्ती जाती रही। अब देखो, जानवरों को देखा कभी कपड़े पहने हुए? कभी नहीं पहनते वो। उनमें सहन शक्ति अच्छी होती है हर मौसम सहन करने की, मगर इंसानों में नहीं होती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। अब एक कपड़े में बहुत लफड़ा है। कपड़ा पहनते कपड़े में मतलब अपनी आदमी की औकात पता चल जाती है। आपने भी देखा होगा, अच्छे बढ़िया कपड़े सूट बूट पहना हुआ तो क्या, हाँ भैया अमीर है बहुत, और कोई ऐसे फटे हुए कपड़े, यार ये तो गरीब है ना। तो ये कह रहा है कि अपनी औकात पता चल जाती है कपड़ों से। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। अभी कह रहा है कि
खुद अपना बदन ढकता है सो ढकता है, मगर हाथ पैर ये मतलब चलने चाहिए, इनसे काम होना चाहिए, ये भी सब ढक लेता है वो तो। दस्ताने मोजे वगैरह पहन के उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपने सिर पर भी है ना मतलब टोपी लपेट लेता है। तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। अब ये चिड़ी चिड़िया तो बहुत अच्छे लग रहे कपड़े, तो वो कह रही है कि उनके ऊपर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली फिर मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। अब ये गवरिया बोल रही कि मेरा भी मन बहुत करता है टोपी पहनने का। टोपी तू पाएगी कहाँ से? अब वो बोल रहा है कि टोपी कहाँ से लाएगी। गवरा बोला टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। अभी कह रहा है कि पता है एक टोपी पहनने में कितनों का टाट उलट जाता है। अब राजा की अलग होता है, देखो उसका कितना अच्छा होता है वो सिंहासन। मतलब उसकी राजा की टोपी तो अलग ही होती है ना। ताज कितना अच्छा होता है, ताज रानी का ताज अलग होता है क्योंकि वो एक औरत है, उसमें नगीने वगैरह लगे होते हैं। जोकर है उसका अलग से होता है ना, सबके अलग अलग ताज होते हैं, टोपी होती है जैसे। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अभी कह रहा है कि एक इतनी सी भूल भी टोपी उछलते मतलब ये इनमें नहीं होता है, मगर ये किस में होता है? इंसानों में होता है कि है ना, मतलब उसको टोपी पहना दिया नहीं, उसको बेवकूफ़ बना दिया है ना, तो मतलब बेइज्जती हो गई, उसकी टोपी उतर गई, पगड़ी उतर गई है ना, तो वो वाली बात है। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। अब अपन इज्जतदार बने रहे इसके लिए सबको बदनाम कर देते हैं, इसका मतलब ये है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार। अब वो गौरा थोड़ा समझदार था, इसलिए शक्की, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। अब देखो चिड़िया थी जिद्दी। अब देखा होगा आपने, घर में औरतें भी बहुत जिद्दी होती हैं, चाहे आप कितना भी समझा लो, आदमी कितना भी समझा लेंगे, मगर वो करती मन की है ना कि हमें ये करना है तो करना ही है ना। तो वही वाली बात है, वो क्या मुझे ठान ली है तो बस ठान ली है, मैंने करके रहूँगी मैं। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। अब दाना चुगते चुगते उसको रुई का एक छोटा सा वो टुकड़ा होता है ना, वो मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गंवारियाँ मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अब वो घूरे पर लौटने लगी कि मुझे मिल गया, मुझे ये मिल गया। अब उससे वो टोपी बनाएगी। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।